आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ टीडीएस रिटर्न फॉर सैलरी। सैलरी के लिए टीडीएस रिटर्न फाइल करना काफी आसान है, आप इसको जो है खुद से फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम जो है ये फॉर्म फाइल करेंगे। फॉर्म 24Q इसके लिए यूज होता है। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। इसी से हमें जो है लॉगिन का प्रोसेस भी करना है और इसी वेबसाइट पर हम जो है अपने टीडीएस की रिटर्न को भी अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, इससे कुछ स्टेप्स हैं तो पूरे के पूरे मैं आपको बताऊंगा लाइव। यहाँ पर मैं रिटर्न फाइल करके आपको बताऊंगा किस तरीके से फाइल होनी है। Q4 के लिए इसमें कुछ एडिशनल डिटेल्स भी जाती हैं, वो भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग हो सकता है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपके जो है मेन जो स्टेप्स है वो रह जाएंगे। टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए जैसे आप कोई जो आपके अंडर में जो भी सैलरीड एम्प्लॉई है उन सबका जो है आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। सेक्शन 192 में टीडीएस जो है डिडक्ट होता है आपका। और इसके बाद जो है जब आप इसको मंथली डिडक्ट करके डिपॉजिट करा देते हैं, 7 तारीख तक आपको जमा करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस आता है, जो कि आप क्वार्टरली फाइल करते हैं। Q4 में पूरे साल की डिटेल्स भी आपको देनी होती है, वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है आपको 10 नंबर लेना है। 10 नंबर लेकर आपको टीडीएस जो है जमा करना है। जमा करने के बाद रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस आता है। टीडीएस के लिए 10 नंबर कैसे अप्लाई करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड की हुई है। फिर उस 10 को यहाँ पर कैसे रजिस्टर करना है उसके लिए सेपरेट वीडियो है, क्योंकि वो यहाँ पर ऐड करेंगे तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी। जो उसका मेन पर्पज है वो फिर जो है उससे हम हट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग जो है टाइम लिमिट भी है। अभी मैं टीडीएस रिटर्न फाइल करूंगा, इसके लिए मुझे जो है सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। गवर्नमेंट का फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि आपको डाउनलोड करना है इस वाली वेबसाइट से। आप गूगल पर टाइप करेंगे टीडीएस आरपीओ डाउनलोड। ये जो है टीन एनएसडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट है, प्रोटीन करके इसका नाम है, अब चेंज हो गया है नाम। इस पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर, और इसकी जो फ्री सॉफ्टवेयर यूटिलिटी है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसका जो वर्जन है वो चेंज होता रहता है। आप डायरेक्ट ये भी लिखेंगे आरपीओ फाइल डाउनलोड तो भी आ जाएगा। अभी मैं इसको यहाँ पर डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ, आपको भी किसी भी लोकेशन पर इसको सेव कर लेना है। ठीक है, सेव करने के बाद आपको जो है इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके सिस्टम में जो है विनजिप या विरनान होना जरूरी है। अब यहाँ पर पहला स्टेप हो चुका है, दूसरा स्टेप हो गया, हमारे पास सॉफ्टवेयर भी आ गया। अब तीसरे में हमें डाटा एंटर करना है। डाटा एंटर करने के बाद डाटा अपलोड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 10 नंबर से लॉगिन करेंगे। जो भी आपका 10 नंबर है उस पोर्टल पर रजिस्टर कर लीजिएगा। बेसिक डिटेल्स अपलोड होती हैं, ट्रेसेस के थ्रू रिडायरेक्ट होकर ये डिटेल्स अपलोड होती हैं। फिर आपको जो है इसका वेरिफिकेशन भी करना होता है। जो भी इसके लिए ऑथराइज पर्सन होगा उसके पैन लॉगिन में जाकर आपको ये एक्टिव भी करना पड़ता है। तो वो सेपरेट वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं 10 नंबर लिखूंगा, जो पासवर्ड मैंने बनाया था वो एंटर करके मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। लॉगिन करने के बाद आपको जो है यहाँ पर ई फाइल में जाना है। यहाँ पर जो है फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक कर देना है। लास्ट में आना है, यहाँ पर जो ये पेज है इसको 30 कर देना है। यहाँ पर इसके बाद आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। फाइल नाउ पर क्लिक करना है। हम यहाँ पर 24Q फॉर्म फाइल करने वाले हैं, जो कि हमारा जो है सैलरी से रिलेटेड टीडीएस रिटर्न का फॉर्म है। सैलरी पर टीडीएस किस तरीके से डिडक्ट होगा, कैसे हमें प्रोसीड करना है, सब कुछ यहाँ पर हम सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है मुझे फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। Q4 के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ रिटर्न फाइल करना। रेगुलर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर मुझे एक फाइल अपलोड करनी है। टीडीएस जिप की एक फाइल की बात कर रहा है, वो मुझे यहाँ पर अपलोड करनी है। तो उसके लिए मुझे जो है अभी जो मैंने यहाँ पर यूटिलिटी डाउनलोड किया उसमें कुछ डाटा एंटर करना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करके उसको मुझे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो फिर इसको यहाँ पर जो है हम प्रोसीड करेंगे आगे। अब इसके लिए जो है जो मैंने फाइल डाउनलोड की थी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये मेरी टीडीएस की फाइल है, मैंने ऑलरेडी भी की हुई थी, दोबारा एक बार डाउनलोड कर लिया है। इस पर राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करके इसको यहाँ पर सेव कर लेना है। इसी में से मुझे एक यूटिलिटी मिलेगी जो कि मेरी फ्री सॉफ्टवेयर है। इसी सॉफ्टवेयर को मैं ओपन करके यहाँ पर टीडीएस रिटर्न फाइल करूँगा। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर ओपन कर लेना है। ये सबसे जो ज्यादा केबी की यहाँ पर फाइल है इसको हमें यहाँ पर ओपन कर लेना है। आरपीओ 5.1 ये जो वर्जन है चेंज होता रहता है, आपको लेटेस्ट लेना है। अब मैं 24 की यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। क्लिक टू कंटिन्यू पर क्लिक करना है। मेरे सामने फाइल खुल के आ चुके हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ कि उसके बाद यूटिलिटी एनेबल होती है। अब जैसे मैंने Q4 सेलेक्ट किया तो मेरे यहाँ पर 2 ऑप्शन जो है ऐड हो गए हैं। Q3 तक के लिए ऑप्शन नहीं आते हैं, केवल फॉर्म का ऑप्शन आता है, चलान का आता है, डिडक्टिव का ऑप्शन आता है। ठीक है, लेकिन इस बार जो है Q4 के लिए हम रिटर्न फाइल करेंगे तो मुझे एडिशनल डिटेल भी यहाँ पर एंटर करनी है। पहला जो पेज है उसमें बेसिक डिटेल्स, 10 नंबर, पैन नंबर, फर्म का टाइप। तो मैं यहाँ पर जो है अभी फर्म सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपकी जो भी फर्म है, कंपनी, LLP, इंडिविजुअल, HUF या फिर प्रोप्राइटर फर्म, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेम लिखना है फर्म का। ब्रांच को अगर अवेलेबल है तो यस लिख दीजिएगा, अदरवाइज नो लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है एड्रेस आएगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आएगी। अब यहाँ पर एक पर्सन जो भी इस रिटर्न फाइल करने के लिए ऑथराइज्ड होंगे, जिसके यहाँ पर जो है क्रेडेंशियल्स यूज होंगे, जब हम अपलोड करेंगे तो उस टाइम पर वेरिफिकेशन के लिए
उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है, उनका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर लिखना है। लास्ट रिटर्न से अगर एड्रेस चेंज है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। ठीक है, इसके लिए आपको 10 अपडेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, तो इसकी भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी लास्ट रिटर्न है उसके लिए आप यस करेंगे और उसकी जो फाइल है वो भी हम यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। ये नंबर कहाँ से मिलेगा ये अभी मैं आपको बताऊंगा। चलिए हम चलते हैं, पहले नंबर डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लॉगिन किया था, यहाँ पर जो है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म पर व्यू फाइल रिटर्न फॉर्म पर क्लिक करना है आपको। तो जितने भी फॉर्म्स है सारे यहाँ पर आपके आ जाएंगे, 26Q 24 की जो भी रिटर्न के फॉर्म है वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। इस पर आपको क्लिक करना है। यही आपका जो RRR नंबर है, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ये नंबर यहाँ पर आपको मेंशन करना है, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा चालान, अब चालान कहाँ से डाउनलोड करेंगे, चालान भी हम इसी पोर्टल से डाउनलोड करेंगे। अगर आपने मंथली डाउनलोड करके रखे थे तो ठीक है, नहीं रखे थे तो आप यहाँ पर ई फाइल में जाएंगे, ई पे टैक्स पर क्लिक करेंगे, मेरे जितने भी चालान है सब मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे पेमेंट हिस्ट्री के अंदर में। ये मेरे सारे चालान यहाँ पर मुझे मिल जाएंगे, इन पर राइट क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें से मुझे 3-4 डिटेल्स की रिक्वायरमेंट आती है, जैसे चालान की अमाउंट, डेट, PSR कोड, चालान नंबर, बस ये 4 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। तो मुझे यहाँ पर जो है ये 4 चीजें 1 बाय 1 करके एंटर करनी है। जैसे मेरे इस बार जो है चालान, मेरे सपोज करें 4 चालान है, तो मैं 4 चालान यहाँ पर इस तरीके से प्रोसीड कर लूँ। ठीक है, TDS यहाँ पर डाल दूंगा। सरचार्ज एजुकेशन साइज इसमें कुछ नहीं लिखना, लेट फाइल किया था तो इंटरेस्ट जरूर डलेगा। उसके बाद BSR कोड आ गया, डेट ऑफ अमाउंट, चालान नंबर, इंटरेस्ट अगर कुछ है तो, उसके अलावा अदर्स में अगर लेट फीस आ रही है तो। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनर एड यहाँ पर आपको 200 सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर जैसे मैंने 4 चालान सेलेक्ट किए, हो सकता है ना पहले वाले चालान जो कि मैंने अगर जनवरी के लिए जमा किया था उसमें मेरे 5 एम्प्लॉय थे, तो मैं उसको 5 नंबर दूंगा, इंसर्ट रो पर क्लिक करूंगा, पहले पर 5 थे, फिर अगली बार हो सकता है एक एम्प्लॉय ज्यादा हो गया हो तो मैं यहाँ पर 6 ले लेता हूँ। अगली बार हो सकता है कोई 2 एम्प्लॉय चले गए, तो आप जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको लेंगे। ठीक है, ओके पर क्लिक करेंगे, अगर सेम है तो सेम लेंगे। उसके बाद यहाँ से जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है 192A 192B, तो यहाँ पर जो है अब ये सेपरेट हो जाता है, थोड़ा सा सेक्शन 192 ही है, बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए A आ जाता है, बाकी के लिए B आ जाता है। C में जो है यूनियन, ये फाइनेंशियल 13-14 ऑनवर्ड्स है। 94P ये स्पेशल सीनियर सिटीजन के, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन के केस में आपको लेना है, जहां पर आप ही उनका टैक्स जमा करते हैं, उस केस में उनको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। तो ये स्पेशल प्रोविजंस हो गई, अगर आपको उसमें जाना है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी प्रोसीड करेंगे। तो मैं भी यहाँ पर जो है नॉर्मल सैलरी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो मैं ये ले लेता हूँ, इसी को यहाँ पर कॉपी करके सामने पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट में आता है पैन नंबर, तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉय का पैन नंबर आएगा, नेम आएगा। उसके बाद डेट ऑफ क्रेडिट, जिस दिन भी उसकी सैलरी अपने पेमेंट किया है, बुक्स में क्रेडिट किया है, उसमें आपको डेट एंटर करनी है। कितना अमाउंट है वो यहाँ पर आपको लिखना है, क्योंकि आपने जनवरी फरवरी मार्च सबके लिए अलग अलग काटा हुआ, तो वो एंट्री यहाँ पर 3 बार रिपीट होंगी। ठीक है, या फिर अगर कोई एम्प्लॉय चला गया तो उसकी डिटेल नहीं आएगी, कोई एडिशनल आया तो उसकी एडिशनल डिटेल आएगी। TDS जो भी था सरचार्ज एजुकेशन इसमें कुछ आपको यहाँ पर नहीं डालना है। टोटल कितना टैक्स, तो जितना TDS कटा है उतना आपको लिख देना है। डेट ऑफ डिडक्शन और डेट ऑफ पेमेंट सेम रखिएगा, अगर डिफरेंस रखना है तो उस केस में जो है हो सकता है इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ जाए। ठीक है, यहाँ पर ये डिटेल्स आपको एंटर कर देनी है। ये तो नॉर्मल डिटेल्स हैं। अब यहाँ पर सैलरी 2 में कुछ एडिशनल डिटेल्स, जैसे सपोज करें पूरे साल में आपके जो है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 10 रहे हैं, उसमें से कुछ आए हैं कुछ चले गए हैं, तो यहाँ पर जो है 10 रोज आपको ऐड करनी है। मैं यहाँ पर 10 रो ऐड कर देता हूँ, ये मेरे 10 रो का ऐड करने का ऑप्शन आ गया। ठीक है, ये मेरे 10 रो का ऑप्शन आ गया, पूरा का पूरा यहाँ पर जो है देखिए पूरी यहाँ पर डिटेल्स है। तो अब यहाँ पर जो है इनकम टैक्स में 2 टैक्स रिजीम थी, एक न्यू टैक्स रिजीम थी, एक ओल्ड टैक्स रिजीम थी। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है एक ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर लास्ट में दिया गया है ये वाला, कि क्या आप जो है 115 BAC को ऑप्ट कर रहे हैं या फिर आप जो है ऑप्ट आउट कर रहे हैं 115 BAC। तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है प्रोसीड करना है, यस और नो। इसी के बेस पर आपकी जो है न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो डिसाइड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर जो डिटेल्स ले रहा हूँ तो कुछ मुझे जो बाकी डिडक्शन है वो देने की रिक्वायरमेंट नहीं आती, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में जो है डिडक्शन नहीं मिलती है, बाकी ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है डिडक्शन मिलती है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग से शुरू कर लेते हैं। पैन नंबर लिखना है, नेम ऑफ एम्प्लॉय लिखना है, फिर यहाँ पर जो है डिडक्टी के टाइप, कि अगर वो सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन है तो आप लिखेंगे, अदरवाइज लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डेट, किस डेट से वो आपके यहाँ पर एम्प्लॉई है, डेट टू विच विद करंट एम्प्लॉयर इन द करंट, कि कितनी डेट तक वो यहाँ पर एम्प्लॉय रहे हैं, तो जो भी उसकी लास्ट डेट थी अगर वो मार्च तक है तो मार्च की डेट आ जाएगी। ठीक है, उनकी टोटल सैलरी इस साल में कितनी है, टोटल डिडक्शन कितनी है, सेक्शन 16(2)(3) IA। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर मेंशन करना है। हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो है इंटरेस्ट की छूट मिलती है, वो न्यू टैक्स रिजीम में तो नहीं मिलेगी जब तक रेंटल इनकम ना हो, तो फिर वो डालने का बेनिफिट नहीं है। अगर आपने इसको नो कराएगी जी बेनिफिट नहीं लिया, तब उस केस में आप प्रोसीड कर सकते हैं, वो आपको न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग डालनी। 80 CCG चैप्टर 6 की डिडक्शंस वो यहाँ पर मेंशन करनी है।
टोटल कितना इनकम टैक्स उनका बना है, सरचार्ज कितना है, सेस कितना है, ये अब आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, इनकम टैक्स की रिलीफ 89, क्योंकि लास्ट वाले पोर्शन में आपको क्या करना होता है, जो भी उनका सरचार्ज या टैक्स आ रहा होता है वो पूरा का पूरा आपको ही जमा करना होता है। टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड बाय करंट एम्प्लॉयर, रिपोर्टेड अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड बाय अदर एम्प्लॉयर, जो उनके पुराने एम्प्लॉयर के थ्रू थी, क्योंकि टोटल इनकम के हिसाब से जो है स्लैब भी चेंज होता है, इसलिए आपसे दोनों सैलरी मांग रहा है। अगर वो पहले किसी कंपनी में काम करके आए थे तो वो डिटेल्स भी आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर जो है वेदर टैक्स डिडक्टेड एट हायर रेट ड्यू टू नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन, तो इसमें जो है आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना है नो, क्योंकि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो अपना टीडीएस जो है क्लेम नहीं करना चाहेगा। एचआरए की डिडक्शन आपको देनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको यस करना पड़ेगा। ये सारी एग्जाम्पशन जो है यहाँ पर स्पेसिफाइड है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। नेम ऑफ लैंडलॉर्ड, पैन नंबर, ये डिटेल्स भी एंटर करना आप जरूरी है। अगर वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा है, कि 1 लाख से कम में देने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है, तो लैंडलॉर्ड यहाँ पर 4 तक कवर है। ठीक है, लैंडर की भी डिटेल्स पूरी आगे तक की प्रोवाइड यहाँ पर की गई। ठीक है, ग्रोस सैलरी, उसके बाद यहाँ पर आपको डालनी है डिटेल की ग्रोस सैलरी टोटल कितनी इनकी जो है ग्रोस सैलरी है 71 में, फिर परक्यूजिट्स कितने प्रोवाइड किए गए हैं वो यहाँ पर डिटेल डालनी है। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी कितना है, टोटल एलटीए कितना है, क्योंकि ये डिटेल जो है पर्सन स्पेसिफिक है, तो आपको ये 1 बाय 1 करके जो है एंटर करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके हिसाब से डिडक्शन, जिस सेक्शन में जितनी डिडक्शन उन्होंने क्लेम किए हैं आपको प्रूफ दिए हैं, क्योंकि 12BB के लिए फॉर्म सबमिट होता है, वो सारी डिडक्शन आपको यहाँ पर 1 बाय 1 एंटर करनी है। अब यहाँ पर डिडक्शन मिलेंगी वही वाली, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है, क्योंकि डिडक्शन ही वहां पर मिलने वाली है, जैसे अग्निवीर वाली वहां पर मिल जाती है, और उसके अलावा जो है ATCCD 2 वाली भी वहां पर मिल जाती है। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, तो कुछ डिडक्शन है जो कि न्यू टैक्स रिजीम में भी अवेलेबल है। तो यहाँ तक आप लिख देंगे CCH वाला, अग्निपथ वाले स्कीम, जैसे मैंने बताया अग्निवीर वाले स्कीम का डिडक्शन स्पेसिफाइड है, तो वो डिटेल्स आपको लास्ट तक जो है 1 बाय 1 सभी एम्प्लॉइज की ऐड करनी। उसके बाद सेव पर क्लिक करके फॉर्म को सेव कर देना है। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो है ये जो डिटेल्स है ये सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन के लिए है। मैं अभी 4 ऐड करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको ऐड करनी है। पैन नंबर, नेम ऑफ सीनियर सिटीजन, डिडक्टेड टाइप की सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है। 194 का जो बेनिफिट वाले हैं, क्योंकि 75 से ऊपर वाले के लिए मिलता है, तो हो सकता है दोनों कवर हो। ठीक है, क्या ये न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं, उसके लिए यस नो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। पेंशन कितनी है टोटल वो एंटर करनी पड़ेगी डिटेल्स। इसी तरीके से हमने सैलरीड पर्सन के लिए एनेक्सर 2 में डिटेल एंटर किया है, उसी तरीके से यहाँ पर भी सारी की सारी डिटेल्स आपको 1 बाय 1 करके एंटर करनी है। ठीक है, बस फर्क इतना ज्यादा है, क्योंकि 194P में क्या है, आप ही इनका पूरा का पूरा टैक्स जमा कर देते हैं, तो इनको जो है सेपरेटली अलग से जो है कोई टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। उसके बाद जो है ये पूरी डिटेल भरने के बाद मुझे क्रिएट फाइल पर यहाँ पर क्लिक करना है। क्रिएट फाइल पर क्लिक करने के बाद जो है मुझे CSI फाइल और यहाँ पर लगानी पड़ेगी। तो CSI फाइल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। CSI फाइल जो है मेरी यहीं से डाउनलोड होगी, ई-पे टैक्स पे जाना है, यहाँ पर चलानते वहीं से मुझे पीरियड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सपोज करें मैं अभी यहाँ पर फाइल कर रहा हूँ, तो मेरा जो पीरियड होगा वो 1 ऐप से लेकर मैं टिल डेट तक की डाउनलोड कर लेता हूँ CSI फाइल। यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है, ये मेरी डाउनलोड होकर आ जाएगी। किसी भी एक फोल्डर में इसको जो है आप सेव कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। उसके बाद सारा डाटा एंटर करने के बाद सेव पर प्रोसीड करके यहाँ पर अब क्रिएट फाइल पर मुझे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है अब हम यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके वो जो फाइल हमने डाउनलोड की थी उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट करने वाले हैं। फिर उसके बाद एक लोकेशन मुझे जो है देनी पड़ेगी, जिससे कि ये जो मेरी फाइल्स है जनरेट होकर मेरे पास आ जाए, क्योंकि उसी में से एक फाइल को मुझे यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, तो मैंने CSI फाइल यहाँ पर ले ली है। ब्राउज में हम उसी एक ही फोल्डर में डाटा सेव कर लेते हैं, ताकि आगे कभी यूज करना हो या कोई करेक्शन डालनी हो तो उसकी रिक्वायरमेंट हो तो हम यहाँ पर आसानी से उसको यहाँ पर एक्सेस कर पाए। क्योंकि आपने एक बार डाटा अगर सेव नहीं करा तो फिर आगे चलकर आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैं इसको यहाँ पर 24Q लिखकर इसको सेव कर लेता हूँ। और इसमें जो है मैं यहाँ पर फाइल का जो नेम है वो आप चेंज भी कर सकते हैं, मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद मेरे पास वैलिडेशन का एक मैसेज आएगा, वैलिडेट कर लेना है फॉर्म को प्रॉपरली, जो है वैलिडेशन का मैसेज आ जाएगा। उसमें कुछ फाइल्स होंगी, उस फाइल में से एक फाइल जो है मुझे एक्सट्रैक्ट करनी है और उसी को मुझे यहाँ पर जो है अपलोड करनी है। अभी देखिए यहाँ पर जो है वैलिडेशन पर क्लिक करके हम यहाँ पर वैलिडेट करेंगे तो मेरे पास जो है ये फाइल जो है वैलिडेट होकर उस फोल्डर में जो कि मैंने यहाँ पर लोकेशन प्रोवाइड किया उस पर यहाँ पर सेव हो जाएगी। ओके पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरीके से मेरे पास फाइल आ जाएंगी, जो कि मेरी फाइल्स है। उस सारी फाइल को यहाँ पर अपलोड नहीं करना, केवल एक फाइल, इसका जो फाइल टाइप है वो FPU फाइल है, बस वो यहाँ पर अपलोड होगी। इस पर राइट क्लिक करना है आपको, सेंड टू पर क्लिक करना है और कंप्रेस जिप फोल्डर पर क्लिक कर देना है। यही जिप फोल्डर है जो कि वहां पर अपलोड होगा। चलिए अब चलते हैं उसी पोर्टल पर, इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसी से हम यहाँ पर फाइल करने वाले हैं TDS की रिटर्न को। अब यहाँ पर क्लिक कर लेना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी आप सिलेक्शन कर रहे हैं प्रॉपर्ली सही सिलेक्ट करिएगा, अदरवाइज जो फाइल है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है,
और यहाँ पर उसके बाद जो है क्लिक कर लेना है, Q4 पर क्लिक कर लेंगे, रेगुलेटर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जिप पर क्लिक करके वो जो फाइल है उसको अटैच कर देंगे। जो फाइल है वो यहाँ पर वैलिडेट हो चुकी है। वैलिडेट होने के बाद यहाँ पर प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है, यस पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर क्लिक करके आधार ओटीपी जो है वो जनरेट कर लेना है आपको, ठीक है। आधार ओटीपी जनरेट कर लेना है। जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ऑथराइज्ड पर्सन का, उसके पास ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरीफाई करना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपका जो है वैलिडेशन जो है कंप्लीट हो जाए। मेरी फाइल प्रोबेबली यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पर फाइलिंग में जाना है आपको, व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सारी रिटर्न जो है आपकी आ जाएगी, जो भी आपके फॉर्म्स है वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेंगे। उसके बाद डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करके RRR नंबर वाली जो फाइल है इसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। उससे क्या होगा, नेक्स्ट में जब भी आपको यूज करनी होगी, आप नेक्स्ट क्वार्टर रिटर्न फाइल करेंगे तो वो यहाँ से आप यूज कर पाएंगे। ये था कंप्लीट प्रोसेस। फिर भी अगर रिटर्न फाइलिंग में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइजिंग के लिए जो पूरा प्रोसेस है उसके लिए आप यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च करेंगे, सीए पुनीत जैन के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। वहां पर मैंने टीडीएस रिवीजन की काफी सारी वीडियोज अपलोड की हुई है, आप इसको ऑनलाइन भी क्रैक कर सकते हैं। ट्रेसिस की वेबसाइट पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा। कोई भी मिस्टेक आपकी हो गई है, डेट चेंज करना है, रेट चेंज करना है, सैलरी में अपडेशन करना है, सब कुछ आप कर पाएंगे। वीडियो देखिएगा वहां पर करेक्शन के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए, लेकिन अगर आप ध्यान से फाइल करेंगे कोई मिस्टेक नहीं होगी। प्रॉपर्ली प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। टीडीएस और इनकम टैक्स की यहाँ पर काफी सारी वीडियोज अपलोडेड है। उसके अलावा जीएसटी के भी काफी सारे वीडियोज अपलोडेड है, आप खुद भी देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चैनल का जो पर्पज है फुल्ली एजुकेशनल है, आपको 100% बेनिफिट होगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।